अब देखो, आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो नीट 2017 का है कि नहीं। और ये जो क्वेश्चन है अगेन वहां पे स्प्रिंग और स्ट्रिंग का है, और वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि टेंशन जो है, टेंशन वहां पे सडनली चेंज होता है, लेकिन जब हम स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं तो उसको चेंज होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं, फिर हम बात करते हैं किसकी, उस क्वेश्चन की। तो देखो, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि मान लो तुम्हारे पास यहां पे सीलिंग है, यहां पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से यहां पे एक ब्लॉक हमारा क्या है, कनेक्टेड है। तो यहां पे एक ब्लॉक है जो तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग के थ्रू वहां पे क्या है, कनेक्टेड है। अभी इस ब्लॉक के कारण ये स्ट्रिंग टाइट होगी, स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ गया, टी आ गया वहां पे। अच्छा, इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो अभी क्या शो करोगे, एक तो शो करोगे टेंशन टी, दूसरा शो करोगे एम इंटू जी। ब्लॉक अभी कैसा है, ब्लॉक रेस्ट में है, तो टेंशन टी किसके बराबर होगा, बताओ, टेंशन टी एम जी के बराबर है कि नहीं वहां पे। अब इमेजिन करो कि यहां पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस तरह से इसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो यहां पे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का कुछ मास होगा, मान लो एम नॉट, और ये पार्टिकल इस तरह से इस ब्लॉक को क्या करने जा रहा है, हिट करने जा रहा है। कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल इस ब्लॉक को क्या करता है, हिट करता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, जिस टाइम पे ये पार्टिकल हिट करेगा उसी टाइम पे अगर देखोगे तो ये जो टेंशन रहेगा वो हमारा वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो टेंशन को चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, टेंशन हमारा क्या होता है, सडनली चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इसी केस में अगर हम बात करें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से अब ये ब्लॉक कनेक्टेड है, तो यहां पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है। अब अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करोगे mg। मान लो स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितने का आया, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आया y का, तो फोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा k इंटू वाई। अब बताओ, ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो अभी तुम बोलोगे स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है, तो तुम बोलोगे स्प्रिंग फोर्स यहां पे mg के बराबर है। अब फिर से इमेजिन करो कि अगेन यहां पे एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास ले लो यहां पे m नॉट, और ये पार्टिकल अब कुछ v वेलोसिटी से ब्लॉक को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। अब जैसे ही ये पार्टिकल ब्लॉक को हिट करेगा, हम उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा। लेकिन जिस टाइम पे ये पार्टिकल ब्लॉक को हिट करेगा, बताओ उसी इंस्टेंट की अगर बात करें तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, बताओ, नो चेंज इन स्प्रिंग फोर्स, यानी जिस टाइम पे पार्टिकल इस ब्लॉक को हिट करेगा तो उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद देखोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये पार्टिकल ब्लॉक को नीचे लेके जाएगा, और जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तभी y चेंज होगा, और जब y चेंज होगा तभी जाके स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्रिंग फोर्स उस इंस्टेंट पे चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली टेंशन क्या हुआ, टेंशन उसी इंस्टेंट पे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो नीट का क्वेश्चन है 2017 का, उसका जो लॉजिक है सॉल्व करने का कुछ कुछ सेम है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे एक स्प्रिंग है, यहां पे एक स्प्रिंग है, यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इस ब्लॉक का मास दिया है 3m, फिर यहां पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इस ब्लॉक का मास दिया है m। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इनिशियली पूरा सिस्टम, इनिशियली अगर देखोगे तो पूरा सिस्टम हमारा कैसा है, रेस्ट में। अब बताओ, ये पूरा सिस्टम अगर रेस्ट में है तो फोर्सेस कौन कौन से शो करोगे, पहले तो यहां पे मान लो टेंशन T है,
स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K, और मान लो Y यहां पे क्या है, Y यहां पे इलोंगेशन है। तो K वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, Y तुम्हारा वहां पे क्या है, इलोंगेशन है। अभी अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसको बोलो ब्लॉक A, इसको बोलो ब्लॉक B। बताओ ब्लॉक A का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या शो करोगे, यहां पे शो करोगे M इंटू जी, यहां पे शो करोगे T। ब्लॉक अभी रेस्ट में है तो T किसके बराबर है, तो T यहां पे mg के बराबर है वहां पे। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो ब्लॉक B का। बताओ ब्लॉक B का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे वेट, दूसरा क्या शो करोगे, दूसरा शो करोगे इस पे टेंशन T, और तीसरा यहां पे शो करोगे स्प्रिंग फोर्स। अब बताओ ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स बराबर होगा किसके, 3mg प्लस T के। अब T की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, और बताओ T की वैल्यू अगर पुट करोगे तो जो भी स्प्रिंग फोर्स है बताओ उसकी वैल्यू 4mg आ रही है कि नहीं आ रही है वहां पे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। और मैंने क्या लिखवाया था, जिसको हम कट करेंगे वो चीज तो उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही हम कट करेंगे टेंशन वहां पे जीरो। अब अगर तुम ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ब्लॉक ए पे केवल mg फोर्स शो करोगे, नहीं शो करोगे। अब बताओ इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या लिखोगे, नेट फोर्स mg, नेट फोर्स को लिखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा या नहीं होगा वहां पे। अच्छा, अब सिमिलरली किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, ब्लॉक बी का। बताओ ब्लॉक बी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो अब क्या शो करोगे, टेंशन तो वहां पे जीरो हो गया, तो इस डायरेक्शन में 3mg। अब कॉन्सेप्ट क्या है, टेंशन तो उस टाइम पे चेंज हो गया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने में टाइम लगता है, तो ये जो रहेगा इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और स्प्रिंग फोर्स में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ऊपर की ओर जो फोर्स है के वाई की वैल्यू वो 4mg है कि नहीं है वहां पे। अब बताओ नेट फोर्स कहां जा रहा है, नेट फोर्स जा रहा है ऊपर की ओर, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन लिखोगे 4mg माइनस 3mg। नेट फोर्स को लिखोगे वहां पे मास इनटू ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अब सॉल्व करोगे तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा g/3 अपवर्ड। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। जब हमने स्ट्रिंग को कट किया है तो उस टाइम पे ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा, और अगर हम ब्लॉक बी की बात कर रहे हैं तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन g/3 वहां पे क्या होगा, अपवर्ड होगा। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कौन से एग्जाम में, तो ये पूछा गया था नीट 2017 में, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है ईयर 2000 या 2001 में। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आईआईटी के स्क्रीनिंग या मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ ना कुछ साल बाद मेडिकल या नीट के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे तुम लोग के मॉड्यूल में भी होंगे, और उन क्वेश्चन की तुम लोग प्रैक्टिस करके वहां पे देख लो। ठीक है, चलो फिर।